किस चीज के लिए फेमस है महेंद्रगढ़? काफी नाम सुनते रहते हैं। सर मिनरल्स के लिए फेमस है। मिनरल्स, सैंड। ओके, और कौन सा? ग्रेनाइट मिलता है सर। ग्रेनाइट है वहाँ पे? यस सर। अच्छा, और सर चूना पत्थर मिलता है। ये अरावली रेंज पड़ती होगी। हाँ सर, अरावली रेंज। तो ये अरावली कहाँ से स्टार्ट होती है, अरावली रेंज? सर गुजरात से शुरू होके दिल्ली तक। गुजरात में खत्म होती है या स्टार्ट होती है? मतलब खत्म होती है सर, साउथ में गुजरात तक, नॉर्थ में दिल्ली तक। दिल्ली तक, तो दिल्ली से स्टार्ट होती है। यस सर। तो ये हिमालयन रेंज का पार्ट था? सर अरावली वलित पर्वत है, बहुत पुराना पर्वत है सर। हिमालय का पार्ट तो सर हम नहीं कह सकते, क्योंकि सर हिमालय का उत्थान टर्सरी पीरियड में हुआ है और अरावली उससे पहले का पर्वत है। ओके, तो ये बड़ा सेंसिटिव जोन है सिस्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से, अरावली की वजह से, है ना? क्योंकि वो कहते हैं कि इनकी वजह से जो है इंडिया मतलब अर्थक्वेक के चांसेस हैं निकट भविष्य में। अब वो खैर किसी को आइडिया नहीं है कि कितना समय लगेगा। आपका ये डांसिंग का है, आप खुद भी डांस करती हैं यस सर। या देखती हैं डांस? नहीं सर, करती भी हूँ। वेरी गुड। अच्छा, तो आप यू स्पेंड मतलब आप कुछ समय व्यतीत करती हैं? हाँ सर। अच्छा, वेरी गुड। और आप मदर से बात करती हैं? यस सर। तो वो हॉबी है आपकी? नहीं सर, वो एक्चुअली मैंने इस वे में लिखा है कि मम्मी सिंगल पेरेंट हैं, उन्होंने सपोर्ट चाहिए उन्हें। यस सर, तो मैं मम्मी को अपनी हॉबीज में इंक्लूड करती हूँ कि वो भी मेरे साथ अपनी बातें करें, स्ट्रेस फ्री रहें और मैं भी स्ट्रेस फ्री रहूँ। ओके, तो आप मोबाइल पे नहीं ज्यादा बैठते? सर जब जरूरत होती है तब पढ़। कितना टाइम मोबाइल पे रहते? सर डेली 3-4 घंटे। 3-4? ज्यादा नहीं है 3-4 घंटे? सर जिस टाइम जरूरत होती है, एग्जाम्स के टाइम, तो उसी टाइम। तो आपका ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक तीनों पे अकाउंट है? नहीं सर। ओके, तो आप सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं है? ज्यादा नहीं हूँ सर, बस व्हाट्सएप पे एक्टिव। अच्छा, व्हाट्सएप पे आपका ग्रुप बना हुआ है जिसमें स्टडीज की बातें शेयर करते हो? हाँ सर, 1-2 हैं। अच्छा, ओके, क्योंकि 3-4 घंटे बताया ना आपने। हाँ सर, वो वीडियोस देखने के लिए, एडिटोरियल एनालिसिस वगैरह। ओके, कंस्ट्रक्टिव पर्पस से है सोशल मीडिया। यस सर। अदरवाइज इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है यूथ के ऊपर सोशल मीडिया का? सर एक तो फिजिकल, जैसे स्ट्रेस होता है, नींद कम आती है, आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है सर। और सर फिजिकली तो यही है। दूसरा सर ये है कि हम नेचर से थोड़ा अलग हो जाते हैं, सोशल मीडिया में घुसते हैं, तो फैमिली के लिए कम टाइम होता है, पेरेंट्स के लिए कम टाइम होता है। और सर पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ये भी हैं कि हमें सर अपडेशन होता है कि हमारे आसपास क्या घटित हो रहा है, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, सारी हम अपने व्यूज रख सकते हैं सर सोशल मीडिया के माध्यम से। बट डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है इससे। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यूथ में आज के दिन, वो डिस्ट्रैक्शन की है। फोकस नहीं हो पाते बच्चे आज के दिन जो है। बच्चों को कहने का मतलब है कि कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, जो आप जो तैयारी कर रहे हो, आप लोग जेड जनरेशन वाले हो। आपसे आगे वाली जनरेशन कौन है, मतलब जो आपसे बड़ी है? मिलेनियल जनरेशन है ना? सुना कभी मिलेनियल जनरेशन, जनरेशन जेड, अब जनरेशन वाई आ गई? हाँ, ये नई टर्मिनोलॉजी है। और उससे पहले थे बेबी बूमर्स, 60s वाले जो पैदा हुए थे। बेबी बूमर्स इसलिए कहते थे कि बच्चे ज्यादा पैदा करते थे, वो जनरेशन। अब ये मिलेनियल जनरेशन जो है वो बिल्कुल कैरियर ओरिएंटेड, फोकस्ड एंड जो है ये। तो हर जनरेशन के अपने कुछ ना कुछ वो होते हैं, टिपिकल उनकी क्वालिटीज होती हैं। तो ये जो जनरेशन है मिलेनियल जनरेशन, या जनरेशन जो आपकी है, वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, कैरियर ओरिएंटेड है। तो कभी मौका लगे तो पढ़ना इस जनरेशन के बारे में। ये इस्लामोफोबिया क्या है? आजकल न्यूज़ में, डिबेट में आजकल बात होती है। सर इस्लामोफोबिया को मेनली इस्लाम से रिलेटेड करके देखा जाता है, क्योंकि सर एक धारणा बन गई है कि इस्लाम के लोग ज़्यादा कट्टर होते हैं, तो इस्लाम को लेके जो कट्टरता है, उसको लेके जो भय बना हुआ है लोगों में उसी को इस्लामोफोबिया कहा जाता है। जैसे सर आतंकवाद है, जैसे लश्कर ए तैयबा, जैसे मोहम्मद, ये सारे संगठन हैं, इनके जो सरगना है वो इस्लाम से बिलोंग करते हैं, तो इसी को इस्लामोफोबिया कहा गया है। दूसरी तरफ ये हिंदुत्व की बात होती है। अब इसका जो काउंटर पार्ट है, कोई आर्ग्यू करे तो वो ये कहेगा कि देखो ये जो है हिंदूज बहुत ज़्यादा
एक्टिव होते जा रहे हैं, मिलिटेंट होते जा रहे हैं, एग्रेसिव होते जा रहे हैं। तो सो कॉल्ड हिंदुत्व की बात हो रही है, इस्लामोफोबिया की बात हो रही है। आपको लगता नहीं कि देश जो है वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है? सर, लोगों के जीवन में धर्म एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है, सब अपने अपने धर्म को लेके सचेत होते हैं, लेकिन जब वही चीजें धर्म को लेके लोग ज्यादा कम्युनल हो जाते हैं या धर्म को ही अपनी एकमात्र पहचान मानने लगते हैं, तो ये बातें आ जाती हैं कि हिंदू तो उभर रहा है या ये सारी चीजें। लेकिन मैं ये तो नहीं कहूंगी सर कि देश धर्म को लेके ज्यादा मतलब डेस्परेट हो रहा है, लेकिन ऐसा है कि धर्म को लेके होना नहीं चाहिए। तो स्थिति अभी कंट्रोल में है या खराब होती जा रही है? क्योंकि ये रामनवमी में देखिए कितने राइट्स हुए। हाँ सर। पहले तो नहीं हुए थे इस तरीके से, किसी का एक त्योहार पे इतना ज्यादा जो है वो वायलेंस हो रहा है। जेएनयू में वायलेंस हो रहा है। अब जेएनयू में वो रामनवमी के दिन जो है स्टूडेंट्स कह रहे हैं हम पूजा करेंगे, उन्होंने कहा हम नॉनवेज खाएंगे। ये ऐसे तो हर चीज पे कन्फ्लिक्ट बढ़ता जाएगा। सर, इसका एक कारण सर सहिष्णुता की कमी हो सकती है। लोग जब ज्यादा टॉलरेंस को महत्व नहीं देते हैं। हर रिलीजन को सर अपने तरीके से जीने का अधिकार होना चाहिए और सर एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, धार्मिक भावनाओं का। तो क्या करे, देश को क्या करना चाहिए? प्राइम मिनिस्टर को, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? सर, एक तो कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो सर। दूसरा सर जागरूकता फैलाई जाए, जैसे सर एजुकेशन और इन सब से सर ऐसी कमेटियां बनाई जाए, अमन कमेटी, जिनमें हिंदू भी शामिल हो, मुस्लिम्स भी शामिल हो, कैंपेन चलाए जाए। इससे फर्क पड़ सकता है? सर पड़ सकता है, मुझे लगता है। ओके, थोड़ा हालांकि डिफिकल्ट है, बट आप गॉड में विश्वास करते हैं? यू बिलीव इन गॉड? यस सर। आपको लगता है गॉड है? सर, मेरा मानना है कि है। किस फॉर्म में? आप पूजा करती होंगी, मंदिर जाती होंगी? सर कभी कभी। तो आपको कैसे, मतलब क्या लगता है, ह्यूमन फॉर्म में गॉड है, कैसे है? आपने कभी सोचा होगा इस? सर, मुझे ऐसा लगता है कि पावर है बस, जो सर हमें मोटिवेट करती है कि हमेशा अच्छे काम करने हैं। ओके, यू बिलीव इन सुप्रीम पावर? यस सर। बट यू डोंट बिलीव इन गॉड जो कि ह्यूमन फॉर्म में है सर। जो गॉडेस फॉर्म में हो, या कोई कृष्ण या इस तरह का कोई फिगर नहीं। तो यू थिंक कि गॉड इज सम काइंड ऑफ ए सुप्रीम पावर जो पूरी ह्यूमैनिटी को देखती है? ओके। ये दूसरा, ये आपका ये श्रीलंका का आजकल चल रहा है, क्यों हो गई ये अचानक इतनी प्रॉब्लम? सर, इसके कई रीजन हैं, जैसे सोशल सेक्टर्स पे भी और इकोनॉमिक सेक्टर्स पे और गवर्नमेंटल की जो पॉलिसीज हैं उनको लेके। सर, सबसे बड़ा तो ये है कि वो डेब्ट ट्रैप में फंस गया है सर। चाइना से उसने जो कठोर शर्तों पर ब्याज लिया है, सबसे बड़ा रीजन तो वो है। दूसरा सर, गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज हैं, जैसे उन्होंने सर एकदम से ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ाने के कदम उठाया कि हम केमिकल अच्छे काम करने हैं। ओके, यू बिलीव इन सुप्रीम पावर? यस सर। बट यू डोंट बिलीव इन गॉड जो कि ह्यूमन फॉर्म में है सर। जो गॉडेस फॉर्म में हो, या कोई कृष्ण या इस तरह का कोई फिगर नहीं। तो यू थिंक कि गॉड इज सम काइंड ऑफ ए सुप्रीम पावर जो पूरी ह्यूमैनिटी को देखती है? ओके। ये दूसरा, ये आपका ये श्रीलंका का आजकल चल रहा है, क्यों हो गई ये अचानक इतनी प्रॉब्लम? सर, इसके कई रीजन हैं, जैसे सोशल सेक्टर्स पे भी और इकोनॉमिक सेक्टर्स पे और गवर्नमेंटल की जो पॉलिसीज हैं उनको लेके। सर, सबसे बड़ा तो ये है कि वो डेब्ट ट्रैप में फंस गया है सर। चाइना से उसने जो कठोर शर्तों पर ब्याज लिया है, सबसे बड़ा रीजन तो वो है। दूसरा सर, गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज हैं, जैसे उन्होंने सर एकदम से ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ाने के कदम उठाया कि हम केमिकल जो रसायन है वो खेती में यूज नहीं करेंगे, जिससे सर क्या हुआ, एकदम से प्रोडक्शन डाउन हो गया और उनके पास खाद्यान्न की कमी हो गई। और दूसरा सर, श्रीलंका एक सर पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था है और कोविड के कारण लगातार पर्यटन नहीं हुआ, जिससे उनकी इकोनॉमी और डाउन हो गई। विदेशी मुद्रा की कमी हो गई, जिससे आयात की कमी हो गई सर। इस वजह से आर्थिक संकट। तो ये प्रेसिडेंट को रिजाइन कर देना चाहिए, क्यों सीट पे बैठा हुआ है जब वो कंट्रोल नहीं कर पाया स्थिति को?
सर मुझे ऐसा लगता है कि अभी जैसे श्रीलंका की कंडीशन है उसमें सभी को एक साथ मिलके और एकजुट होके कोशिश करनी चाहिए कि रेजिग्नेशन इज नॉट ए सॉल्यूशन। तो उसको रिजाइन नहीं करना चाहिए। सर अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले स्थिति को संभालने का प्रयास किया जाना चाहिए विपक्षी दलों के साथ मिलके। सर देन जनता डिसाइड कर सकती है बाद में इलेक्शन।